सऊदी अरब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। पीएम मोदी के जहाज को एस्कॉर्ट किया गया। सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने पीएम के विमान को एस्कॉर्ट किया है। बड़ी खबर आ रही है। मेरे पाकिस्तानियों, दिल खून के आंसू रो रहा है। रॉयल सऊदी एयरफोर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ इस अंदाज में स्वागत किया है। मोदी सऊदी अरब में गया तो वहां पर जो सऊदी फाइटर जेट्स हैं, एयरफोर्स के जेट्स हैं, उन्होंने मोदी साहब को बकायदा से एस्कॉर्ट किया, यानी एक स्पेशल रॉयल प्रोटोकॉल दिया और ये नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल कर रहे हैं। ये जलजला है, सुनामी है, तूफान है, क्या है वी डोंट नो। तो क्या इतनी इज्जत देना नरेंद्र मोदी को, जो कि गुजरात का कसाब तो है ही, साथ साथ कश्मीर का भी कसाब है, क्या इतनी इज्जत देना बनता है उस कसाब नुमा किरदार को? ये बहुत बड़ा सवाल है। कभी जिंदगी में हालिया तारीख में आपने ऐसा कोई प्रोटोकॉल देखा है? यानी हम दुनिया भर में हम जाते हैं भीख मांगने के लिए। हमें ये चीज़, पाकिस्तान को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती कि इंडिया जो है वो अरब वर्ल्ड के करीब हो, लेकिन अब ये मजबूरी है क्योंकि इंडिया के पास पोटेंशियल ही बहुत है। अब ये खबर सुन लें कि हमारे वज़ीर आज़म साहब आज के दिन तुर्की निकले। अब तुर्की क्यों जा रहे हैं? इससे पहले बेलारूस गए, फिर लंदन गए, फिर सऊदी अरब गए, अब तुर्की जा रहे हैं। और ये क्या लेने जा रहे हैं, ये क्या करने जा रहे हैं, ये कौन से मुआहदे साइन करने जा रहे हैं, किसी को कोई इल्म नहीं है। बस काली अनकें वो पहनी और बैग उठाए हुए, बस्ते उठाए हुए और बस टुंडे होकर जादू के अंदर और टुंडे होकर जादू से नीचे निकल रहे हैं। सीढ़ियों से कोई नीचे आ रहे हैं, लंबे लंबे काले कोट पहने हुए हैं और बैग और थलों के थले उठाए हुए और बस चलते जा रहे हैं। चलो जी चलो, निकलो जी निकलो, पहुंचो। और ये आगे पीछे सिर्फ बस पहुंच रहे हैं और सिर्फ जा रहे हैं और कोई पता नहीं है कि ये किधर जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, और एक बिल्कुल फेलियर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज सऊदी अरबिया में जिस तरह से पीएम मोदी का स्वागत हुआ है, उसे देखने के बाद एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि सऊदी अरबिया में पीएम मोदी का आज भव्य स्वागत किया गया। जी हाँ, और जैसे ही पीएम मोदी सऊदी अरबिया पहुंचे तो पीएम मोदी के एयरप्लेन को सऊदीया के रॉयल एयरफोर्स ने एस्कॉर्ट किया। जी हाँ, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी है क्योंकि सऊदीया के रॉयल एयरफोर्स ने पीएम मोदी के जहाज को एस्कॉर्ट करके उनका कुछ इस तरह से स्वागत किया जो सऊदीया के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मोदी सऊदी अरब में गया तो वहां पर जो सऊदी फाइटर जेट्स हैं, एयरफोर्स के जेट्स हैं, उन्होंने मोदी साहब को बकायदा से एस्कॉर्ट किया, यानी एक स्पेशल रॉयल प्रोटोकॉल दिया और मोदी साहब फिर वहां पर गए। ये अब देखें, ये फाइटर जेट्स बकायदा से हवा में तैर रहे हैं और ये नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल कर रहे हैं। अब आप एक लम्हे के लिए सोचें कि हमारे वज़ीर आज़म साहब दुनिया का हर कोना, यानी सऊदी अरब तो ऐसे जाते जैसे हम फूफी के घर जाते, लिटरली जैसे हम किसी पड़ोसी के घर जाते, ऐसे सऊदी अरब जाते। कभी जिंदगी में हालिया तारीख में आपने ऐसा कोई प्रोटोकॉल देखा है? यानी हम दुनिया भर में हम जाते हैं भीख मांगने के लिए। अब ये खबर सुन लें कि हमारे वज़ीर आज़म साहब आज के दिन तुर्की निकले। अब तुर्की क्यों जा रहे हैं? इससे पहले बेलारूस गए, फिर लंदन गए, फिर सऊदी अरब गए, अब तुर्की जा रहे हैं। और ये क्या लेने जा रहे हैं, ये क्या करने जा रहे हैं, ये कौन से मुआहदे साइन करने जा रहे हैं, किसी को कोई इल्म नहीं है। बस काली अनकें वो पहनी और बैग उठाए हुए, बस्ते उठाए हुए और बस टुंडे होकर जादू के अंदर और टुंडे होकर जादू से नीचे निकल रहे हैं। सीढ़ियों से कोई नीचे आ रहे हैं, लंबे लंबे काले कोट पहने हुए हैं और बैग और थलों के थले उठाए हुए और बस चलते जा रहे हैं। चलो जी चलो, निकलो जी निकलो, पहुंचो। और ये आगे पीछे सिर्फ बस पहुंच रहे हैं और सिर्फ जा रहे हैं और कोई पता नहीं है कि ये किधर जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, और एक बिल्कुल फेलियर हमारी फॉरेन पॉलिसी का और बहुत सारी चीजों का पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है। एंड दैट्स वेरी वेरी सैड जो कि यहाँ पर हो रहा है। हमें ये चीज़, पाकिस्तान को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती कि इंडिया जो है वो अरब वर्ल्ड के करीब हो, लेकिन अब ये मजबूरी है क्योंकि इंडिया के पास पोटेंशियल ही बहुत है। इंडिया के पास पोटेंशियल ही बहुत है। अब सऊदीज़ को इंडिया चाहिए अपनी क्रिकेट इंप्रूव करने के लिए, सऊदीज़ को इंडिया चाहिए फॉर एंटरटेनमेंट। सऊदीज़ के लिए इंडिया जो है वो मजबूरी बन गई है। इंडिया ने अपने आप को इतना रेलिवेंट कर लिया है। जब इंडियंस जाते हैं दुबई के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो सऊदीज़ नहीं देखते, 100% देखते हैं। अब वो गए हैं वहाँ पे, वो एनर्जी, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइज़र, इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। मोदी साहब जो है वो वहाँ पे जाके वो जिसे कहते हैं ना, एक एक्सपो हो रही है, वर्ल्ड एक्सपो 2030 सऊदी अरब के अंदर, और वर्ल्ड कप 2034 हो रहा है। ये दो जी मुबारकें देंगे, बड़ा कहेंगे जी आप,
क्योंकि मोदी साहब खुद 2034 या 2036 के लिए ओलंपिक्स के ख्वाहिशमंद हैं। इट विल टेक देम सम टाइम, बट द क्वेश्चन इज़ कि ये बातें तो होंगी, लेकिन असल जो चीज़ मैंने बताई है, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप,